फैसला, पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन कराने का हुक्म। अदालत ने पीटीआई की इलेक्शन कराने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 16 सफात का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख दे। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद नोटिफिकेशन जारी करे। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन 90 दिन में हो, एक दिन के लिए भी आगे ना हो। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जमान पार्क के बाहर जश्न का समा। आम इंतखाबात की राह हमवार हो गई। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत में थोड़ी सी भी अक्ल हो तो इलेक्शन के लिए तैयार करें। हमारे साथ बैठे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। इलेक्शन कमीशन को अब अदालती हुक्म के तहत इलेक्शन शेड्यूल देना होगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर ने कहा, जो लोग इलेक्शन में ताखीर की बात करते थे उनको भी जवाब मिल गया। नून लीग अपनी पॉलिसी तब्दील करे, मुल्क भर में इंतखाबात कराए। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, अदलिया से इंसाफ की उम्मीद थी, अदलिया ने आइन की सरबलंदी कायम रखी। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करे। घर का दामाद लंका ढाए। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा को तौसीक की हिमायत गलती थी। नवाज शरीफ को हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। मरियम नवाज को वजीर आजम बनता नहीं देख रहा, यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोल सकता। कैप्टन सफ्तर की दाता साहब पर बैठकर खरी खरी बातें। कहा, बाजवा को वोट देने वाला हर मुस्लिम लीगी मुजरिम है। हमारा वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन हो गया, अब नहीं चलेगा। हमारे ज्यादातर रहनुमा लालची हैं, टिकट के लिए नवाज शरीफ की चापलूसी करते हैं, घुटनों को हाथ लगाकर कहानियां सुनाते हैं। मिफ्ता इस्माइल मेरा भाई है, शाहिद खाकान की शख्सियत ओहदों से बड़ी है। इलेक्शन इकट्ठे 2025 में होने चाहिए। शहबाज शरीफ को 5 साल मिल गए तो इस्तेहकाम आएगा। कैप्टन सफ्तर इमरान खान के खिलाफ जाती हमले पर रंजीदा। नून लीग की रहनुमा ने कहा, इमरान खान पर जाती हमला नहीं करना चाहिए था। हमारे कुछ लोग तंजीम साजी में फंसे, कुछ बरहना पकड़े गए। लोग अपनों का ताना देते हैं तो नजरें झुक जाती हैं। फिर मैं कहता हूँ, ऊपर ऊपर से तंजीम साजी की थी। मरियम नवाज ने अपने शौहर के बयान का नोटिस ले लिया। जराए का कहना है कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कैप्टन सफ्तर को पार्टी पॉलिसी बयानात से रोक दिया। कहा कि इंतशार का सबब बनने वाले बयानात से गुरेज करें। कैप्टन सफ्तर का ARY पर बयान। मरियम औरंगजेब हैरान परेशान। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर इत्तलात से कैप्टन सफ्तर के इंटरव्यू से मुतालिक सवाल हुआ। मरियम औरंगजेब गड़बड़ा के कहा, ऐसे किसी इंटरव्यू का इल्म ही नहीं। इंसाफ का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी कहते हैं, पहले मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और अब कैप्टन सफ्तर। नून लीग के अंदर से काफी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। फरूख हबीब ने कहा, नून लीग की सीनियर क़यादत मरियम नवाज को तस्लीम करने को तैयार नहीं। नून लीग इस वक्त खुद टूट-फूट का शिकार है। कैप्टन सफ्तर के बयान पर सोशल मीडिया में तबसरों का तूफान। एक सारिफ ने लिखा, सफ्तर रॉक, मरियम शॉक। सफ्तर की घर में खैर नहीं, मुर्गा बनना पड़ेगा। एक ने कहा, इम्प्रेसिव, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। किसी ने सफ्तर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कप्तान करार दे दिया। कई शहरियों ने कैप्टन सफ्तर की हिम्मत की दाद दी। जावेद चौधरी के कॉलम में कमर जावेद बाजवा ने 3 एतराफ किए। हुकूमत हटाने में अहम किरदार अदा करने का एतराफ भी शामिल। फवाद चौधरी कहते हैं कि कमर बाजवा ने यह भी तस्लीम किया, इमरान हुकूमत बैरूनी मुल्कों को खुश करने के लिए हटाई। उनका कहना था कि बड़े मुल्क इमरान खान से नाराज हो गए थे। ये एतराफ भी किया कि नवाज शरीफ के मुकदमे खत्म करने की डील हुई। यही बातें इमरान खान भी कहते रहे हैं। नैब और अदालतों पर असर डाला जा रहा था। IMF से मुज़ाकरात के बाद हुकूमत 170 अरब का मिनी बजट लाने पर तैयार। बिजली और गैस महंगी होगी, डीजल पर लेवी बढ़ेगी। इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक कर दी। कहते हैं, ड्राफ्ट मिल गया, पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलने की तवक्को है। हवेली, बहादुर शाह और बिल्लो की पावर प्लांट्स के निजकारी ऑन ट्रैक है। शौकत तरीन कहते हैं, हुकूमत बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाएगी तो ही IMF पैसा देगा। जब तक IMF बोर्ड दस्तखत ना करे पैसा नहीं मिलता। ये बेवकूफ बनाने के लिए बातें करते हैं।
हुकूमत ने कर्ज के लिए IMF की शराइत पर अमल शुरू कर दिया। बिजली के बड़े सार्फिन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज लगा दिया। इत्तलाफ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में सैलाब मुतासरा इलाकों में 10 अरब रुपए से जायद के बिजली के बिल माफ। 18 दवाओं की कीमतों में इजाफे की मंजूरी। पैरासीटामोल की 10 गोलियां ₹27 की हो गई। कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त। जस्टिस मंसूर अली शाह के PTI के कंडक्ट पर सवालात। कहा, इमरान खान और उनकी पार्टी ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या अदालत में हक के दावा बनता है? क्या पार्लियामान में करने वाला काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमजोर करना नहीं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। कंडक्ट पर सवाल तब उठता अगर नैब तरमीम से कोई जाती फायदा होता। बज़ाहिर दरख्वास्त गुजार का जाती मफाद मुंसलिक नहीं लगता। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद इमरान खान को मालूम था वो पार्लियामेंट में कामयाब नहीं हो सकते, तो अदालत आकर पार्लियामान का बायकॉट करना PTI की सियासी हिकमत अमली थी। जरूरी नहीं हिकमत अमली का कोई कानूनी जवाब भी हो। विफाक के वकील ने दलाइल में कहा, इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असम्बली में शिकस्त दे सकते थे। इलेक्शन ना लड़ने के लिए नून लीग की इत्तेहादियों की मिन्नतें। जराये का कहना है कि PDM वफ्द की पीपल्स पार्टी को ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने की दरख्वास्त। कहा, इलेक्शन में जाने का ये मुनासिब वक्त नहीं। अभी इलेक्शन लड़े और हार गए तो आम इंतखाबात में नुकसान होगा। IMF डील के बायस महंगाई बढ़ेगी, असर वोटर्स पर पड़ेगा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तजवीज़ पर गौर। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुख्तलिफ आरा। मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका। मेजर जवाद और कैप्टन सफीर शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आज ही शुरू किया था। दोनों अफसरान ने वतन की खातिर जानों का नजराना पेश किया। बुज़दिलाना वाक़यात मुश्किल से हासिल बलूचिस्तान में अमन सबूताश नहीं कर सकते। अमन दुश्मन और वाक़े में मुलव्वस अनासिर की सरगोबी के लिए ऑपरेशन जारी है। कराची में रेंजर्स मोबाइल की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर। एहलकारों ने शहरी की पिटाई लगा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तर्जुमान रेंजर्स का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बताया कि शहरी को मेवा शाह कब्रिस्तान के करीब मुबैना मनशियात बेचने के शुबे पर रोका गया। मुलजिम रुकने के बजाय भाग निकला। एहलकारों ने ताकुब करके टक्कर मारी। मुबैना मनशियात फरोश दौरान चेकिंग रेंजर्स एहलकार को टक्कर मारकर भाग निकला था। वारिस का खालिक चल बसा। अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में सुपुर्द खाक। डिफेंस में नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अमजद इस्लाम अमजद ने 50 साल के करियर में 40 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके ड्रामे वारिस ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। उनकी कई शायरी मजमुए भी शाया हुए। अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से नवाजा गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कराची के करीब बहरी मशकें। 50 मुमालिक की नेवी शरीक। पाक बहरिया की मेजबानी में अमन मश्क 2023 का आगाज। 4 मुमालिक की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते भी शामिल। अमन मश्क में नेवल चीफ का खुसूसी पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस बिलगरामी ने कहा, अमन मश्कें एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाने में मुआविन साबित होंगी। पाक बहरिया ने कसीरुल मुल्की बहरी मश्क का तराना अमन की आवाज जारी कर दिया। खुसूसी तराना उर्दू और अंग्रेजी जबानों का इम्तजाज है। तराने में अमन पसंद मुमालिक को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होने का पैगाम दिया गया। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की कपास के इलाकों मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट पर है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा, केस क्यों वापस लेना चाहते हैं? नुमाइंदा पंजाब इंडस्ट्रीज ने कहा, शुगर मिल्स की मुंतकली का मसला हो चुका है।
मिल्स को इजाजत दे दी गई है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने पूछा केस अदालत में है तो मसला कैसे हल होगा, क्या अदालतें पंजाब हुकूमत चलाती हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन की पंजाब हुकूमत को इस्तदा तरीकाकार के मुताबिक दायर करने की हिदायत, समात 28 फरवरी तक मुलतवी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ नैब भी हरकत में आ गया। करोड़ों के असासों के इल्जाम पर इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब ने बैंक से तनख्वाह, मराहत, सेशन अलाउंस का रिकॉर्ड ले लिया। मोहम्मद खान भट्टी की बाजियाबी के लिए अहलिया का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत, सुमोटो नोटिस लेने की अपील। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की कपास के इलाकों मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट पर। जमात इस्लामी का मार की महंगाई लॉन्ग मार्च लाहौर से पिंडी की जानिब गामजन, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत, खवातीन और बच्चे भी। तुर्की और शाम में तबाहकुन जल्जले से अमवात 22,000 से बढ़ गई। दोनों मुल्कों में तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 4 दिन बाद जिंदा निकलने वाला बच्चा खुशी से खिलखिला उठा। इहाते में माँ और 10 दिन की नन्ही गुड़िया। कहरमान मरश में 10 माह की बच्ची को रेस्क्यू कर लिया गया। मलातिया में 2 भाइयों और स्कदरून में 6 साल के सुलेमान को बचा लिया गया। हंगरी का रेस्क्यू वर्कर कामयाब ऑपरेशन पर खुशी से रो पड़ा। पाक आर्मी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। मलबे से मजीद 5 अफराद को जिंदा निकाला। 41 लाशें वुरसा के हवाले। तुर्क अवाम ने पाक फौज की रेस्क्यू खिदमात को सराहा।